FATF फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये इस्टेब्लिश की थी 1989 में। G7 कंट्रीज है ना, G7 कंट्रीज का जो ग्रुप है उसने 1989 में इस्टेब्लिश किया था। पेरिस में मीटिंग थी, वहीं पे इसको किया था और इसका हेडक्वार्टर भी पेरिस में ही है। OECD का जो हेडक्वार्टर है वहीं पर इसका है, इसका कोई इंडिविजुअल हेडक्वार्टर नहीं है। OECD वाले में ये काम करते हैं। ये मेनली किस लिए बनाई गई है? ये बनाई गई है टेररिज्म, टेरर फिनेंस के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग से बचने के लिए, है ना। उनको प्रिवेंट करने के लिए बनाई गई है। जो टेरर फिनेंसिंग होती है उसको और मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला वगैरह होता है, उन सब से बचने के लिए FATF बनाया गया है। ये क्वेश्चन में यूपीएससी में पूछा हुआ पहले, इसके दो कौन कौन से काम है, और टेरर फिनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग इसके मेन दो काम है FATF के। FATF में कुछ लिस्ट होती है, एक ग्रे लिस्ट होती है, एक ब्लैक लिस्ट होती है। ग्रे लिस्ट होती है कि जो लोग टैक्स टैक्स हेवन्स कंट्रीज होती हैं, जो एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है FATF को जो फॉलो नहीं कर रहे होते, उनको ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है ना, जो हेवन्स कंट्रीज होती हैं। इसमें कुछ कंट्रीज इन होती हैं, कुछ आउट होती हैं। और ब्लैक लिस्ट है, इसमें ये होता है कि जो भी गाइडलाइंस हैं FATF की उसको फॉलो ही नहीं कर रही है ना, एक तरह से फॉलो कर ही नहीं रहे। जो भी इनको बताया गया कि आप ऐसे मत करो, या जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होते हैं उन लोगों में भी ये मतलब ट्रेड वगैरह करते रहते हैं, उसको भी नहीं रोकते हैं, तो ये ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। इसमें दो ही कंट्रियाँ हैं, नॉर्थ कोरिया और ईरान। पहले भी यही थी, अभी भी यही है, नॉर्थ कोरिया और ईरान। ग्रे लिस्ट में अभी इन आउट हुए हैं। ये FATF की मीटिंग थी अभी सिंगापुर में मीटिंग थी। तो इसमें इंडिया को तो आउटस्टैंडिंग आउटकम का दर्जा मिला है, इंडिया की पोजीशन। और इसमें कुछ इन हुई है, कुछ आउट हुई है। तो ग्रे लिस्ट में हम देख लेते हैं कौन सी इन हुआ है। इन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन हुआ इसमें मोनाको और वेनेजुएला। मोनाको एक बहुत ही रिच कंट्री है, यहाँ पे बहुत वेल्दी पीपल रहते हैं। इसका रीज़न है यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेल्दी पीपल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इनकम टैक्स नहीं लगता यहाँ पे, और वेल्थ टैक्स नहीं लगाते ये कंट्री, बहुत ही हार्डली थोड़ा बहुत लगाते होंगे, अदरवाइज यहाँ पे नहीं रहता। तो इसलिए इसको डाला गया है मोनाको को ग्रे लिस्ट में। और ये मेडिटेरियन सी का, मेडिटेरियन हेवन बोलते हैं इसको, मेडिटेरियन जो सी है उसी के पास है मोनाको और वेनेजुएला, दोनों को इन किया गया है। आउट किसे किया गया है? तुर्की को और जमैका। जो तुर्की है, टर्की, इसको बाहर कर दिया है, पहले ही इन था। और जमैका को भी कर दिया है। और पाकिस्तान पहले ही आउट हो गया है, वो भी ग्रे लिस्ट में था पहले, अब तुर्की और जमैका इनको भी बाहर कर दिया है। इन कौन है? मोनाको वेनेजुएला। मोनाको वेनेजुएला, इसको याद रखना है कि ये ग्रे लिस्ट में है अभी FATF की। एंड थैंक यू सो मच।